1500 करोड़। दोस्तों ये किसी कंपनी के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हैं उन पैसों की जिन्हें भारत की जनता सालाना गंवा रही है। क्यों? साइबर अटैक्स की वजह से, साइबर क्राइम की वजह से, या कहें कि स्कैम्स की वजह से। दोस्तों आपने न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें यही बताया जा रहा है कि कितनी तेज़ी से भारत देश में साइबर अटैक्स, स्कैम्स बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों भारत सरकार ने एक गाइडलाइन भी पास की है जो आप सुन सकते हैं जब किसी को कॉल करते हैं तब। आपने ज़रूर सुना होगा। अब आखिर क्यों दोस्तों इतनी तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रही है और कैसे कैसे ये लोगों से पैसे वसूलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके बारे में आज इस पॉडकास्ट एपिसोड में चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत में साइबर क्राइम का एक ऐसा माहौल बनते जा रहा है, ज़्यादातर बंगाल के साइड में, वेस्ट बंगाल के साइड में दोस्तों, या कहें कोलकाता के साइड में बहुत बड़ा एक साइबर नेटवर्क बन चुका है। वहीं से ज़्यादातर दोस्तों साइबर क्राइम्स को कमिट किया जाता है। भारत में जो सबसे बड़ा हब है दोस्तों वो है कोलकाता या कहें बंगाल, और वहीं से सारे क्राइम्स को या कहें साइबर क्राइम्स को स्पेशली ऑपरेट किया जाता है। ये डाटा है। और आखिर क्यों साइबर क्राइम बढ़ रहा है? दोस्तों साइबर क्राइम बढ़ने का बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट ही है। लोगों के पास इतना ज़्यादा स्किल नहीं है कि वो किसी अच्छी चीज़ों में अपना टाइम दे सकें, कोई अच्छी नौकरी पा सकें या कोई काम कर सकें। और फिर ये लोग काम करते हैं कॉल सेंटर्स पे, ये लोग काम करते हैं लोगों को ठगने का। ऐसे कई सारे वजह हैं दोस्तों, लेकिन इन वजहों से भी बड़ा चीज़ जो है वो है कि आखिर ये कैसे स्कैम करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो। दोस्तों ये कई सारे तरीक़ों से स्कैम करते हैं, साइबर क्राइम कमेंट करते हैं, लेकिन जो इनका सबसे फेमस तरीका है आज के टाइम पर जो अभी वायरल हो रहा है वो है एक पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड बना करके, खुद एक पुलिस बन करके आपको वीडियो कॉल करना और आपसे कई सारे पैसों की डिमांड करना, खूब सारे पैसों की डिमांड करना, और ये कहना कि आपके नाम से एफआईआर की गई है, मैं इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का ये पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, जो कि फेक वो लोग बताते हैं, नाम और स्टेट या सारा अता पता सब फेक होता है। लेकिन लोग दोस्तों इनकी बातों में आ जाते हैं। ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जो कम एजुकेटेड होते हैं। ये पहले से रिसर्च करते हैं उन लोगों की, अपने टारगेट्स की, कि कौन आखिर हमारे जाल में फंस सकता है, कौन अनएजुकेटेड है, कौन उतना अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से। और दोस्तों भारत में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है गांव में, विलेजेस में, और ये लोग उन्हीं को टारगेट करते हैं, टाउन के लोगों को टारगेट करते हैं, विलेज के लोगों को टारगेट करते हैं और खूब सारा पैसा कमाते हैं। कितने ही दोस्तों कॉल सेंटर्स, कितने ही दोस्तों ऐसे स्टूडियोज़ जो पूरा का पूरा स्कैम सेंटर ही चलाते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर रेडें पड़ी हैं भारत में। इसीलिए दोस्तों काफ़ी सारे लोग इससे इम्पैक्टेड भी हैं। अब आखिर बात करते हैं कि ये सब करता कौन है, कौन लोग हैं आखिर जो ये कर रहे हैं। ये दोस्तों ज़्यादातर बेरोजगार युवा हैं। ऐसे लोग हैं दोस्तों, ऐसे युवा लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास और कोई स्किल नहीं है करने को, जो एक आसान रास्ता पाना चाहते हैं पैसे कमाने का, वही ये काम कर रहे हैं भारत में। आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि भारत में कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, और इसी बेरोज़गारी में कुछ लोग ऐसे कदम भी उठा रहे हैं। दोस्तों इसके वजह से भारत की छवि पूरे देश में या कहें पूरे दुनिया में बिगड़ती जा रही है, क्योंकि स्कैम सेंटर्स या साइबर क्राइम करने वाले सिर्फ भारत तक ही थोड़ी सीमित हैं। वो भारत में बैठ करके ज़्यादातर फॉरेनर्स को स्कैम करते हैं, ज़्यादातर उनको बहुत ठग लेते हैं, और इसी वजह से दोस्तों भारत की छवि ख़राब होती है, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेनर्स उनके एसेंट से, उनके बोलने के तरीके से, उनके इंग्लिश से ही उनको पहचान लेते हैं कि ये इंडियन बंदा है या ये पाकिस्तानी बंदा है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो बोलने का तरीका है इंग्लिश, वही एक ऐसा साइन बन जाता है उनके लिए जिससे वो पहचान जाते हैं। और फिर अगर कोई उन्हें अच्छा इंडियन मिलता है तो वो यही सोचते हैं कि अरे इंडियंस तो स्कैम करते हैं, इंडियंस तो धोखेबाज होते हैं, और इसी वजह से पूरे देश की छवि खराब होती है। इन्हीं स्कैमर्स की वजह से दोस्तों कई सारे अच्छे लोगों को एब्यूजमेंट फेस करना पड़ता है अब्रॉड में, देश के बाहर, विदेशों में। अभी ये दोस्तों ऑफिशियल बता करके किसी कंपनी का, किसी बैंक का आपको फ़ोन करते हैं और आपसे पैसे ठगते हैं, तो कभी ये कोर्ट का लॉयर बताते हैं, कोर्ट के जज बताते हैं, और ऐसे ही दोस्तों कई सारे फ़ोन कॉल्स पर ही पैसे ठगे जाते हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों ऐसे ऐसे तरीके हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो कोई सोच भी नहीं सकता है। लोग फेक ऑनलाइन लोन्स के ऊपर भी इस तरीके से काम करते हैं।
बेटिंग ऐप्स के जरिए भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, साइबर क्राइम को कमिट किया जाता है। दोस्तों तरीके हैं और इन तरीक़ों से दोस्तों आप बच के रहिएगा और सावधान ज़रूर रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।